व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण जो होता है ऐसा वर्ण होता है जिसमें दूसरा वर्ण सहायता करता है। व्यंजन वर्ण टोटल 33 होता है, 33 ही होता है, इसमें अदर एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 33 ही बोलना है कि नहीं। तो कौन कौन होता है तो यहाँ लिखा हुआ है आधा का आधा है कि नहीं, पूरा आप लोगों को देख लेना है। व्यंजन वर्ण के प्रकार की बात करें तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, है कि नहीं। तो अब बात करते हैं ये 33 में स्पर्श कितना होता है, अंतस्थ कितना होता है, उष्म कितना होता है। तो ये आप लोगों को अगर इच्छा हो तो लिख लेना है कोष्ठ में, लेकिन नहीं लिखें हम आगे पढ़ाएंगे ही। स्पर्श व्यंजन जो होता है टोटल 25 होता है, 25, ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो होता है वो 4 होता है, ठीक है ना। और उसमें भी होता है ये 4 होता है कि नहीं। तो हो गया ना 25 4 29 4 33। आप लोगों का मैथ तो जरूरी है, एकदम फास्ट होगा। आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा करके देख लीजिएगा, 29 होता है कि नहीं। तो देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में, है कि नहीं। तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में ये जो होता है स्पर्श व्यंजन। अब आप लोग अगर गौर करिएगा तो हमने एक क्वेश्चन बताया हुआ था जब हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट था व्याकरण का, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा होगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो हमने आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। ए में मान लीजिए दिया हुआ था कुछ, आपको अभी बताना है, वो छोड़ दीजिए, अभी बताना है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। 52, बी में 42, सी में 48 और डी में NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। और दूसरा बात को समझिए, 52 तो हमने कहा था, लेकिन दूसरा बात जरूर कहा होगा कि 44 भी होता है कि नहीं। 44 भी होता है तो वो 44 कहाँ से आया, वो 44 यहाँ से आया। हमने लिखाया है मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, कितना 33। और याद करिए हमने ये भी बताया था कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो आप लोग का